हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और इस वक्त मैं अबू धाबी में हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं लोहरू म्यूज़ियम जाने वाला हूँ। ये म्यूज़ियम में बहुत सारी आर्ट गैलरी है और 9 और 10 गैलरी भी है। तो वो गैलरी में एक्चुअली क्या है वो जाके ही पता चलेगा। गूगल और यूट्यूब पे चेक करने के बाद मैंने डिसाइड किया हूँ ये म्यूज़ियम में जाने का। मेरे होटल से आधे घंटे दूर है ये म्यूज़ियम। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि कैसे मेरी अयान भाई से दोस्ती हो गई थी, तो मैंने सोचा कैब से ही जाते। अबू धाबी में 2 टाइप की कैब होती है, एक गवर्नमेंट की जिसका रेट रीजनेबल होता है और लोकल होती है जिसका 2 to 3 टाइम ज़्यादा रेट रहता है। तो गवर्नमेंट टैक्सी का बेस फेयर 30 to 35 दिरहम होता है। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 750 रुपीज़ अप्रॉक्स होता है। ये सफ़र काफ़ी सुहाना है और शाहरुख खान की बेटी का नाम भी सुहाना है, तो हम लोग सुहाना को कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस शाहरुख बच जाएगा। और ख़ास बात यह है कि कैब के ड्राइवर का नाम भी शाहरुख है। तो शाहरुख भाई ने हमें बताया कि हम लोग कुछ देर में म्यूज़ियम पहुँचने वाले हैं। शाहरुख भाई ने हम लोग को म्यूज़ियम के गेट के बाहर छोड़ दिया। यहाँ से थोड़ी दूर चल के जाना है और अंदर भी चलते ही रहना है। तो चलते हैं हम लोग म्यूज़ियम के अंदर। तो चलते चलते हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट है, लेकिन इतनी लंबी लाइन है कि मेरा मन ही नहीं किया यहाँ पे फ़ोटो लेने का। मैंने जैसे कि व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी आर्ट गैलरी है, तो मैं एक एक करके सारी गैलरी में जाऊँगा और देखते हैं आज कितनी गैलरी कवर कर पाता हूँ। तो अभी मैं एक आर्ट गैलरी के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पुराने ज़माने के स्केच पेंटिंग है जो कुछ कहना चाहते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता। स्केच पेंटिंग देखते देखते मुझे मिल गई मोनालिसा। मोनालिसा को काफ़ी देर खड़े होकर घूरने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं अभी मोनालिसा से नाराज़ होकर दूसरी आर्ट गैलरी में जा रहा हूँ। बाहर थोड़ी धूप है तो सोचा गॉगल पहन लूँ। वापस से सेल्फी पॉइंट पे गया, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो मैं अभी जा रहा हूँ स्पेस गैलरी में। ये नाम मैंने इसे दिया हूँ क्योंकि ये गैलरी में सारी चीज़ें स्पेस से रिलेटेड है। ये जुपिटर जैसा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्पेस रिलेटेड चीज़ें हैं। सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन नीचे दिया रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन इतना बड़ा म्यूज़ियम कौन एक एक चीज़ पढ़ के आगे बढ़े। ऐसा करेंगे तो ये म्यूज़ियम 1 महीने में भी ख़त्म नहीं होगा। ये यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे 7, 8, 9 सारे डी है। ये रूम में हर एंगल पर स्क्रीन लगी हुई है, बस नीचे लेट कर व्यू देखो। तो यहाँ पे मैं कुछ देर लेट के रिलैक्स करते हुए वीडियो देखा। पूरे यूनिवर्स के रिलेटेड वीडियो है, लाइक गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, स्टार, प्लैनेट और मून। विजुअल देखकर आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो उठ के दूसरी गैलरी में जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से उठ के दूसरे रूम में जा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल नासा के सैटेलाइट रूम जैसा दिख रहा है। वैसे मैं कभी नासा के सैटेलाइट में नहीं गया हूँ, बस टीवी में ही देखा हूँ। तो यहाँ इंट्रेस पे ही मुझे दिख गया एक स्पेस सूट। तो अभी स्पेस सूट के पास खड़े होकर 2-3 सेल्फी लेने के बाद मैं जा रहा हूँ अंदर। यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉयड है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो पत्थर है। पता नहीं है बाहर से उठा के यहाँ रख दिए हैं या फिर स्पेस से गिरा है, लेकिन पत्थर तो पत्थर हो, चाहे वो घर के बाहर पड़ा हो या फिर स्पेस से गिरा हुआ हो। लेकिन कुछ भी बोलो, यहाँ अंदर आपको फुल सैटेलाइट वाली फील देगा। तो थोड़ी फील लेने के बाद अभी मैं यहाँ से एक और रूम में जा रहा हूँ। ये रूम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन में आ गया हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन को मैंने वांडा की ब्लैक मैजिक से तोड़ के वापस बाहर आ गया हूँ। ये रेफरेंस उसको समझ में आएगा जो मार्वल की मूवी देखता है। यहाँ पे तो बहुत सारी गैलरी, उसमें एक में बहुत सारी बुक है। इन शॉर्ट कहूँ तो लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये सबसे बड़ी बुक है। पता नहीं जिसने लिखा है, बड़ी फुर्सत से लिखा है, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है कि सारी बुक को देखूँ। और सच कहूँ तो बुक देखने का मन तो बचपन से नहीं था, इसलिए मैं बाहर आ गया। अभी यहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट है और अल्लाह के करम से यहाँ पे लाइन भी नहीं है, तो मैंने अयान भाई को अपने मोबाइल दे के 2-4 फ़ोटो लिया। यहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद अभी यहाँ से थोड़ी देर बाहर मैंने टाइम पास किया और हम लोग फिर से अंदर जा रहे हैं। अंदर आते ही मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में टॉर्च की जगह घड़ी दिखी, जिसमें बज रहा है 2। और थोड़े आगे जाते ही यहाँ पे 3D की मदद से कोई स्टोरी सुना रहा है, लेकिन वो लैंग्वेज कोई अलग थी। तो मैं आगे बढ़ गया और वही स्टोरी को यहाँ पे पेपर से कट करके रखे हैं। तो वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 2 घोड़े आपस में बात करते हैं, उतने पे वहाँ पे एक कुत्ता आके उनकी बात सुन लेता है। और कुत्ता तो कुत्ता ही है, तो वो जंगल में जा सभी जंगल के जानवरों को उन लोग की राज की बात बता देता है। उन लोग की राज की बात सुनकर मोर नाचने लगता है। ऐसी कुछ भी फेंक रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्या स्टोरी थी, मुझे भी नहीं समझ में आया था। अभी ये गैलरी स्कूल टाइम की याद दिलाती है। 2nd स्टैंडर्ड में क्राफ्ट एक सब्जेक्ट था।
वो तो आप लोगों को याद ही होगा। इसमें हम लोग कलरफुल पेपर की मदद से कुछ भी बनाते थे, बस वही है ये। तो स्कूल के टाइम के दिनों को स्कूल में ही छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। आगे दिख गया मुझे ये पेंटिंग जो मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन अभी कहने सुनने का टाइम नहीं है। क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है, हाँ मगर बड़ा अच्छा लगता है। वैसे बड़ा तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। और यहाँ मेरे पीछे बहुत बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, जिसे पढ़ने में ही 2 घंटे निकल जाएंगे, जो कि उतना टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं जा रहा हूँ दूसरी आर्ट गैलरी में। ये गैलरी में बेसिकली हिस्टोरिकल स्टैचू रखे हैं। यहाँ नीचे हर एक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से 3 आंटी अपने बच्चों को गोद में लेके खिला रही हैं, और यहाँ से 3 अंकल ये मास्क पहन के वो आंटी को देख रहे हैं। बैड मैनर्स। तो वो तीनों अंकल को मैंने अच्छे से समझा दिया हूँ, ऐसे किसी औरत को मत देखो। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, बाद में मान गए। तो अंकल को समझाने के बाद मुझे मिल गए जुड़वा भाई लोग। दोनों की शक्ल सेम थी और बॉडी भी सेम थी। उन लोग ने मुझे गलत रास्ता बता दिया था, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए मैंने ये आंटी से एक बार पूछा, तो पता चला वो नालायक बेटे ये आंटी के ही हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं गलत रास्ता बता के। तो आंटी को थैंक्स बोल के मैं आगे बढ़ गया। ये सभी लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गलत रास्ता बता रहे थे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुना। एक्चुअली ये कपल पॉइंट है और मैं सिंगल हूँ, तो और मुझे प्यास लगी है, तो मैंने आगे बढ़ गया। वहाँ मुझे दिख गए बहुत सारे मटके, लेकिन एक भी मटके में पानी नहीं था। यहाँ का राजा बहुत खतरनाक है, जो इस हथियार से आउटसाइडर को मार देता है। एक्चुअली ये स्टैचू गैलरी बहुत बड़ी है, और अभी मैं दूसरे रूम में जाके देखता हूँ। ये अंकल वो जो नालायक 2 जुड़वा भाई मिले थे उनके ही अब्बू है। एक्चुअली अंकल का आंटी से झगड़ा हो गया, तो थोड़े गुस्से में थे। थोड़े आगे आया तो मैं पहुंच गया इजिप्ट में, जहां पे मुझे मिल गए एक मम्मी के डैडी, जिनका किसी से झगड़ा हो गया था। तो सामने वाले को इतना गुस्सा आ गया कि उसने मम्मी के डैडी को एक फ़ाइट मार के उनकी नाक तोड़ दी। मम्मी के डैडी बहुत गुस्से में है, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं किया। यहाँ पे तो बहुत सारी कंट्री के स्टैचू है। ये मारियो गेम में जो फाइनल स्टेज में क्रोकोडाइल आता था वो है। इसी ने मारियो की आइटम को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। ये गैलरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये गैलरी पूरे वर्ल्ड टूर करा देती है। ये खूबसूरत लड़की से मैंने रास्ता पूछा, तो उसने बोल दिया आई हैव बॉयफ्रेंड। यहाँ वॉल पे सब कंट्री के पिलर बने हुए हैं और सेंटर में स्टैचू रखे हुए हैं। हर एक पिलर की एक अपनी कहानी है, तो सभी पिलर की कहानी को सुनने के बाद मैं आगे बढ़ चुका हूँ। और यहाँ पे मुझे एक पेंटिंग दिख गई, जो कि हर पेंटिंग की तरह कुछ कहना चाहती है। एक आर्टिस्ट की यही तो खास बात होती, जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है ये पेंटिंग। कुछ देर आगे चला तो एक हॉल में वॉल पे सिर्फ पेंटिंग है और सेंटर में स्टैचू है। हर हॉल का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर एक एक पेंटिंग देखने जाए तो सारा दिन इसी हॉल में निकल जाएगा। ये सारी पेंटिंग और स्टैचू राजा के ज़माने के हैं, और एक राजा को ग्रेट उसकी डिसीजन और आर्मी बनाती है। तो ये रूम उसी आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक समुराई योद्धा का ड्रेस है। ये रूम में आके थोड़ा हीरोइक फील हो रहा है। फाइट के टाइम का ड्रेस और वेपन यहाँ रखे हुए हैं। इस रूम में आके ऐसा फील होगा जैसे कि आप उसी टाइम में चले गए हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों को देख के कुछ बोलने का मन नहीं करता है, दिल करता है बस देखता रहूं। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इतनी अच्छी है कि आपके पास कोई वर्ड नहीं है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। वैसे ही ये एक छोटा सा रूम है जिसमें बहुत कुछ रखा है समझने के लिए। अब ये पेंटिंग मैं आप लोग को छोड़ रहा हूँ कि आखिर ये पेंटिंग क्या कहना चाहती है। सोचो तो बहुत कुछ है, नहीं सोचो तो बस एक पेंटिंग है। यहाँ पे लाइट इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। स्टैचू का शैडो इफ़ेक्ट देख सकते हैं आप। ये रूम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब मैं इस रूम से बाहर जा रहा हूँ। अयान भाई भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। यहाँ बाजू में एक और हॉल है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई है, और इस रूम में तो चारों तरफ वॉल पे बहुत पेंटिंग लगी हुई है, जो कि देख के ऐसा लग रहा है जैसे 2 ग्रुप में लड़ाई हो गई है। देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है ये पेंटिंग, और ये पेंटिंग तो अपने मजनू भाई ने बनाई है। बहुत बड़ा है ये म्यूज़ियम, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे टोटल 12 आर्ट गैलरी, और हर एक आर्ट गैलरी सरप्राइज से भरी हुई है। अगर आबू धाबी आ रहे हो तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करो। देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, बस नहीं है तो टाइम। तो जब भी यहाँ आना एटलीस्ट आधे दिन के लिए तो ज़रूर आना इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। इस म्यूज़ियम के बारे में इन शॉर्ट कहूँ तो
मैंने इस म्यूज़ियम को इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।